इमेजिन करो आप अपने घर से कुछ 2000 किलोमीटर दूर रहते हो एंड आप एक हॉस्टल में रह रहे हो एंड अभी रात के 3 बजे हैं एंड पूरा सन्नाटा हो रखा है, हर जगह अंधेरा है। एक चिड़िया तक की आवाज़ नहीं आ रही है एंड आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। तभी आपके हाथ पे कोई आके टैप करे एंड आप कोई रिस्पॉन्स ना करो तो वो आपको लिटरली स्क्रैच करने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ मेरे हॉस्टल में जिसमें मैं रहा करती थी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हॉस्टल हॉरर स्टोरी जो कि मेरे खुद के साथ हुई थी। उसके पहले वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ सृष्टि एंड चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मत करना बिकॉज आई एम गरीब एंड आप लोग प्लीज़ मुझे अमीर बना दो। तो चलो विदाउट फर्दर डिले हम लोग ये स्टोरी को बिगिन करते हैं। सो दिस स्टोरी ये स्टोरी मेरे साथ हुई थी 2022 में जब मैं मेरे घर से हैदराबाद शिफ्ट हुई थी एंड आई लिव इन मतलब मेरा जो हॉस्टल रूम था उसमें हम 2 जने रहते थे, मेरी रूममेट और मैं। मेरी रूममेट तभी जा चुकी है। तो हम लोग ना हॉस्टल में, जो भी हॉस्टल में रहा उसे पता होगा कि हॉस्टल में अक्सर ये होता है कि कोई ऐसा तो होता नहीं कि 8 बजे सो जाता है, कोई रात भर मस्ती चलती है एंड सुबह लेट ही उठते हैं। अगर छुट्टी वगैरह होती है, एग्ज़ाम्स भी होते तो भी, एग्ज़ाम्स होते तो ऑब्वियसली उठना पड़ता है बट ऐसे लेट ही उठते हैं। तो मैं और मेरी रूममेट का काफ़ी अच्छा बॉन्ड था एंड हम दोनों एक दूसरे की वी वर लाइक फैमिली। फ्रेंड्स से ज़्यादा हम लोग फैमिली की तरह रहा करते थे। शी वॉज़ लाइक माई सिस्टर एंड शी इज़ स्टिल लाइक माई सिस्टर। तो हम दोनों रहा करते थे एंड अक्सर हम लोग 12-1 बजे तक सो जाते थे। मैं तो सो जाती थी 12 बजे तक बिकॉज मेरा डेली कॉलेज जाना रहता था एंड वो जो थी वो थोड़ा लेट ही सोती थी, कुछ 1-2 बजे के अराउंड एंड लेट उठती भी थी बिकॉज वो मेरे से बड़ी थी एंड उसका जो कॉलेज मतलब वो पीजी कर रही थी तो ऑब्वियसली वो थोड़े लेट में जाती थी, मेरे तरह तो नहीं जाती थी रोज़ डेली। तो एक दिन की बात है कि पूरे हॉस्टल में हम लोग सब ने मस्ती कर ली, जितने गॉसिप करनी थी कर ली एंड मेरा एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे। सो आई वाज लाइक कि अराउंड 11 समथिंग कि मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। यहाँ पे मेरी रूममेट को हम लोग बुला लेते हैं, रिया। मैंने रिया को बोला, रिया मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे कल एग्ज़ाम्स है। एंड रिया वाज लाइक कि चलो यार, बेचारी ऐसे ही पढ़ पढ़ के पागल हो रखी है, इसे क्या ही डिस्टर्ब करना। एंड देन मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी एंड मैं सोने लगी। रिया जो है वो अपना फ़ोन वगैरह चला रही थी एंड कुछ देर बाद मैं उठी तो मैंने देखा कि रिया भी सो गई है। मैं पानी पीने उठी थी बाय द वे एंड फिर हम दोनों सो ही रहे थे एंड एकदम पिच डार्क था बिकॉज मेरे हॉस्टल में सभी लाइट ऑफ कर लेते हैं एंड हमारा जो लॉबी काइंड ऑफ है उसमें कोई लाइट नहीं लगी है। तो अगर आप रूम की लाइट ऑफ कर लो तो बाहर पूरा अंधेरा हो जाता है, टू अ पॉइंट कि आपको कुछ दिखे भी ना, इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, एकदम पिच डार्क। तो फिर अराउंड कुछ मैं फिर हम दोनों सो ही रहे थे। फिर मैं जब सो रही थी मेरे ये वाले हाथ पे किसी ने टैप किया। मुझे लगा मेरी दोस्त मतलब मेरी रूममेट जो है रिया वही टैप कर रही होगी एंड आई वॉज लाइक यार इसको क्या दिक्कत हो गई, मैंने इसको बताया तो है कि मेरे एग्ज़ाम से आ रही, क्यों परेशान कर रही है मुझे। एंड हमारे बीच में ना काफ़ी क्लोज से तो हमारे बीच में प्रैंक वगैरह भी चलता था एंड आई वॉज लाइक कि अभी इसने प्रैंक किया ना तो मैं इसे बढ़िया से बताऊँगी। एंड फिर मैं मतलब लाइक ये टैप को इग्नोर करके मैं वापस से सोने लगी। बट फिर किसी ने मेरे हाथ पे लिटरली मारना स्टार्ट कर दिया एंड दैट वाज लिटरली हर्टिंग मी। मुझे दर्द हो रहा था उस चीज़ से। तो फिर मैंने बोला यार रिया मत कर यार, तुझे पता है ना मेरे एग्ज़ाम है, तू क्यों मुझे परेशान करे। कोई रिस्पॉन्स नहीं। रिया अगर वो होती तो कुछ तो बोलती बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। बट फिर मैंने सोने का ट्राई किया बिकॉज यार को ये मैंने सोचा ही नहीं कि रिया के सिवा भी कोई हो सकता है एंड फिर मैं सोने लगी। बट फिर थोड़ी देर बाद समबडी लिटरली स्क्रैच्ड मी भाई, बहुत ज़ोर का। एंड इट वॉज़ लाइक कि मैं बहुत गहरी नींद में थी बिकॉज इट वॉज अराउंड 3 बज रहे थे एंड मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी एंड समबडी लिटरली वॉज स्क्रैचिंग मी, स्क्रैच कर रहे थे एंड मुझे बहुत दर्द हुआ एंड फिर मैं उठ के बैठ गई एंड मैं लिटरली होता है ना आप सो रहे हो और अब तुरंत उठो, आपको कुछ दिखाई नहीं रहा क्योंकि रूम में पूरा अंधेरा है। मुझे अफनाहट होने लगी, मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन का फ्लैश ऑन किया एंड मैंने देखा रिया तो सो रही है। रिया लिटरली सो रही थी एंड तो ये था कौन। पहले मेरे दिमाग में मुझे लगा कि नहीं ये रिया ही नाटक कर रही है एंड मैं उस बंदी को उठाने गई कि रिया उठ जा यार, अब बस बहुत हो गई नौटंकी, मेरा कल एग्ज़ाम है यार, मुझे मत परेशान कर। एंड रिया उठ ही नहीं रही है, वो तो सो रही है। एंड देन मेरी फट गई यार लिटरली कि क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड मैंने फिर टाइम देखा, कुछ 3:30 के अराउंड हो रहा था एंड आई एम सीरियसली नॉट लाइंग, ये मेरे साथ सच में हुआ है। एंड मैंने टाइम देखा, मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था बट नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी यार।
तो फिर मैं सो गई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी था और मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसके बारे में सोचूं, क्योंकि मुझे सुबह उठ के पढ़ना था, क्योंकि मैंने इसके पहले तो पढ़ाई की नहीं थी। सारे कॉलेज वाले अग्री कर सकते हैं मेरे साथ, पढ़ाई जो है ना एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही होती है। एंड फिर मैं सो गई, बट जब मैं एग्ज़ाम देख के आई फिर मैंने रिया से बात की कि रिया तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्या? एंड रिया वाज लाइक नहीं भाई, तुम्हारे सोने के बाद तो मैं भी सो गई थी। एंड आई वाज लाइक यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। एंड शी वाज लाइक कि मुझे भी रूम में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती रहती है। एंड हमारे जो रूम था उसमें हमें कभी कभी कुछ ब्लैक शैडो काइंड ऑफ दिखती रहती थी, सामान अपने आप गिर जाता था। यू वोंट बिलीव मी, बट एक बार मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी, रिया नहीं थी, मैं कमरे में अकेली थी तब। एंड वो रसगुल्ला का डिब्बा आता है ना छोटा वाला 60-70 रुपीज़ का, उसका प्लास्टिक का लिड होता है एंड टिन का बॉडी होता है। एंड वो कुछ बेड की ऊंचाई से ही था, बेड की ऊंचाई से गिरा एंड वो प्लास्टिक का डब्बा टूट गया। लिटरली प्लास्टिक का डब्बा टूट गया। मेरे भी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती थी एंड समटाइम्स होती रहती हैं, बट लाइक अभी तो यूज़ टू हो गया, बट फिर भी जब होता है तो डर तो लगता है यार। डर किसको नहीं लगता, सबको ही लगता है। एंड दिस वॉज इट। एंड ये मेरे खुद के साथ हुआ था, मैंने इसको कहीं से नहीं बनाया, कहीं से नहीं उठाया। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और एंड यू वांट मी टू पोस्ट मोर सच वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।